हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाला डायरेक्शन डिस्टेंस का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको केवल बेसिक जानकारी दी थी, जैसे डायरेक्शंस के बारे में बताया था, लेफ्ट राइट के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत रोटेशन के बारे में जानकारी दी थी। पर आज की क्लास के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट टाइप इस टॉपिक का करने जा रहे हैं जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्टेंस, यानी दूरी से संबंधित पर्सन जो है वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर क्या है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं रिलेटिव टू डिस्टेंस यानी दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने आपको जानकारी दी थी बच्चों कि जब भी आप डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सबसे पहले तो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा 4 आपकी सब डायरेक्शंस और होती हैं, ठीक है। और जब भी मैंने कहा था नोटबुक के ऊपर आप ड्रा करें तो डायरेक्शन को ड्रा करने का जो आपका तरीका है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपका नॉर्थ आएगा तो यहाँ पर साउथ आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा, यहाँ पर वेस्ट आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी थी आपको। अब ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब डिस्टेंस रिलेटेड जब क्वेश्चन की बात आएगी ना बच्चों, तो कई बार आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। वो जरूरत क्या पड़ने वाली है आपको ना, उससे अलावा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होना जरूरी है। किसके बारे में पता होना जरूरी है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जैसे मैं कहता हूं ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी आपका समकोण त्रिभुज है। यहां पर ध्यान देंगे तो आप क्या कहेंगे बच्चों, ये इस ट्राइंगल का क्या है? बेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये आपका इस ट्राइंगल का क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। और ये आपका क्या है बच्चों? आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो हरदम किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहां से यदि मैं कहूं बच्चों, अब आपको जो पता होना चाहिए, यदि हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कहेंगे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। या कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी हो तो वो आपका क्या बनेगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि कहीं पर आपको b की वैल्यू निकालनी हो तो वो आपका क्या बनेगा बच्चों? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम के अंदर इनका भी क्या है? यूज होने वाला है क्वेश्चनों में। यानी डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे, दूरी से संबंधित जो पर्सन होंगे, उनमें आपका इसका भी क्या है? यूज होने वाला है। अब मैं बात करता हूं बच्चों, आपको ना एक क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कोई भी एक पर्सन है जिसका नाम ना राहुल है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? राहुल है। उसने ना अपनी एक यात्रा शुरू कर दी है, उसने अपनी क्या है? एक जर्नी शुरू कर दी है। और राहुल सबसे पहले जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 12 किलोमीटर की। उसके बाद वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और वहां से वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां से लेफ्ट टर्न लिया और फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने? 10 किलोमीटर की। फिर वहां से राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। राइट टर्न लेता है और फिर कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वहां से मैं कहूं वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर की। वहां से दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया प्यारे बच्चों और वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अंत में फिर लेफ्ट टर्न लेते हुए वह आपका बच्चों
20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर की। तो अब आपको बताना है वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो सबसे पहले बच्चों ना मेरी एक छोटी सी बात समझिएगा, जब भी डिस्टेंस, सबसे पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सीखना जरूरी है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चनों में आप क्या है बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैं जैसे कहता हूं बच्चों, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में कंफर्मेशन तो होनी ही होनी चाहिए। डायरेक्शन के बारे में क्या है? कंफर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि आपको पता है कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अब बच्चों बात पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं आपका ओरिजिन पॉइंट। इसे आपका क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। यानी किसी भी व्यक्ति की या किसी भी गाड़ी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, वो यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया कि राहुल ने सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी किलोमीटर की दूरी तय की? 12। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखिएगा बच्चों। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर आप 12 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा दीजिएगा। यानी अब वो यहां पर पहुंच चुका है और यहां तक उसने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की है? 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद कहा कि उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी बाईं ओर मुड़ा। अब जब आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट कहां पर आएगा? वेस्ट की ओर। तो यानी वो यहां पर उसने ऐसे टर्न लिया और 10 किलोमीटर का दूरी तय करके अब वो यहां पहुंच चुका है। क्लियर है पॉइंट? फिर उसके बाद दोबारा उसने राइट टर्न लिया, यानी दाईं ओर मुड़ा। अब बच्चों मेरी एक बात बताओ, वेस्ट की ओर यदि कोई व्यक्ति देखता है तो राइट कहां पर होगा? नॉर्थ की ओर। यानी मैं पिछली क्लास में आपको बताया था बच्चों, तो यहां पर मैं कहूंगा उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है ना? और वो यहां इस पॉइंट पर पहुंच चुका है बच्चों। फिर उसके बाद क्या है? दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर की दूरी तय की? उसने 10 किलोमीटर की। यानी अब वो यहां पर पहुंच चुका है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? क्योंकि नॉर्थ की ओर देख रहा था तो लेफ्ट आएगा वेस्ट की ओर। दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया और 45 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट यानी अब वेस्ट की ओर देख रहा है तो लेफ्ट कहां होगा? साउथ की ओर। यानी नीचे की ओर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब बच्चों इसी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप साथ ही साथ ये देखें कि यहां से यहां तक 12 था और यहां से यहां तक 5 था, तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितना हो गया? 12 और 5 17, यानी ये डिस्टेंस कितना है? 17 है। यानी कुल 45 है, तो आगे की ओर कितना गया है? 28। ये बातें साथ के साथ लिखनी है डायग्राम में। यदि साथ ही साथ लिखोगे तो आप, कई बार क्या होता है बच्चे डायग्राम तो बना लेते हैं पर अपने ही बनाए हुए डायग्राम में क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सारी चीजें, ये पैरेलल डिस्टेंस जो है ना, साथ ही साथ मेजर करके नहीं चलते। मैंने क्या देखा बच्चों, इस लाइन से मैं कितना आगे आया हूं तो मैंने साथ ही साथ कैलकुलेट कर लिया। यहां से यहां 12 था, यहां से यहां 5 था, तो यहां से यहां कितना हुआ? 17। तो आगे कितना गया है? 28 गया है। अब उसके बाद फिर क्या कहा कि दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जो बंदा साउथ में देख रहा है, लेफ्ट टर्न लेकर यहां पर जाएगा बाईं ओर मुड़कर साउथ की ओर, तो बाईं ओर मुड़कर कहां जाएगा? ईस्ट की ओर जाएगा। अब उसने जाना कितना है? 20। तो ये इसके पैरेलल का डिस्टेंस देख लो, यहां से लेकर यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो 10 और 10 20। यानी यहां से लेके इस एग्जैक्टली लाइन तक ये डिस्टेंस कितना होगा? 20 होगा। और उसे चलना भी कितना था? 20 किलोमीटर चलना था। बात आ गई समझ में बच्चों? अब इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमें एग्जैक्टली जो डिस्टेंस निकालना था, एग्जैक्टली जो डिस्टेंस हमें निकालना था वो इनिशियल पॉइंट से निकालना था और कहां तक? फाइनल पॉइंट तक। यानी ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आ गया? सीधा सीधा हमें पता लग गया कि ये पैरेलल डिस्टेंस कितना है? इसके बराबर में 28 है। तो यानी ये दूरी कितनी आ गई आपकी? 28 किलोमीटर। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बन गया बच्चों? आंसर बन गया। यही क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर बन गया। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम की हेल्प से हरदम आपको, जैसे मैंने कहा ये पैरेलल डिस्टेंस में मेजर करके चल रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी क्या है? मेजर करके चलना है। बात आई समझ में? अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है ना? क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है।
अब क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा है, नितेश उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, यानी आप उसको डिस्टेंस ना भी बनाओगे तो उसको ना ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ की ओर कितना चलना है आपको। देखो डायरेक्शन तो आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, या डायरेक्शन को क्या है साइड में हरदम लिख लिया करो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। जब तक लिख लिया करो जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आपके माइंड में फिक्स नहीं होती। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले नॉर्थ में जाना है, और नॉर्थ में कितना जाना है, 19 किलोमीटर जाना है। तो मैं गया नॉर्थ में 19 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया, और ये डिस्टेंस मैंने 19 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद फिर क्या है, मैं बाईं ओर मुड़ता हूं। यहां पर नितेश का क्या कहा है, बाईं ओर मुड़ना यानी लेफ्ट में, और कितने किलोमीटर की दूरी, 13 किलोमीटर की दूरी। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 13 हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा, वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 54 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर ये मेन पॉइंट है बच्चों, ये 54 किलोमीटर जा तो रहा है, पर ये पैरेलल डिस्टेंस यहां से लेकर ये 19 था तो ये भी 19 है, कुल 54 है। तो आगे की ओर वो कितना गया है, 35 गया है। आगे की ओर कितना गया है बच्चों, 35 गया है। ये बात साथ ही साथ क्या है, मार्क कर लो। यानी अब यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कितना है, 35 है। फिर क्या कहा, वह अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब यानी बायां इधर की ओर होगा और 13 किलोमीटर जाना है। ये अपोजिट भी 13 है, ये भी 13 है, तो बिल्कुल यानी इस लाइन की सीध में आएगा यहां पर एग्जैक्टली, कुछ आपका इस तरीके से। यानी अब हमें जो दूरी निकालनी है वो दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये यहां से पता लग गया, ये दूरी तो कितनी है, 35 किलोमीटर। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 35 किलोमीटर। अब साथ ही साथ क्या है बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है कि वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो बच्चों, यहां से ये यहां पहुंच चुका है, तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन की ओर है, साउथ की ओर है, यानी दक्षिण में। तो 35 किलोमीटर कहां पर है, साउथ में। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। क्या बन गया, ऑप्शन सी। अब मैं आपको एक और खास बात बताऊं बच्चों, वो खास बात क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ना बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बिना डायग्राम के कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिएगा बच्चों, आपको मैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि बिना डायग्राम कैसे। जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, अंशुमन जो है ना वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। यानी अंशुमन के बारे में बताया गया है कि जो अंशुमन है ना वो सबसे पहले 15 किलोमीटर कहां पर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले 15 किलोमीटर कहां जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहा गया, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है और 11 किलोमीटर जाता है। फिर लेफ्ट टर्न लेता है और कहां जाता है, 11 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर वह दोबारा लेफ्ट टर्न लेता है और 83 किलोमीटर जाता है। दोबारा बाएं मुड़ता है और 83 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 83 किलोमीटर चलता है। फिर वहां पर क्या कहा, वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 27 किलोमीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 27 किलोमीटर चलता है। अगली बात, फिर दोबारा कहा लेफ्ट टर्न लेता है और 23 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 23 किलोमीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ता है, 23 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद कहा अंततः लास्ट में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। लास्ट में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 16 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, जैसे मैं यदि बात करता हूं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग। बिना डायग्राम कैसे करेंगे, उससे पहले एक बार डायग्राम का कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल है, तो डायग्राम बनाने में आपको इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ठीक है ना, इसका डायग्राम एक बार और देख लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या कहा गया, तो हमें सबसे पहले गया कि नॉर्थ में वो 15 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बना दिया कि वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में जा चुका है, यानी अब यहां पहुंच चुका है। फिर क्या है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी बाईं ओर कितना, 11 किलोमीटर। तो मैंने बना दिया कि बाईं ओर उसने क्या है, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिर क्या कहा, दोबारा बाएं मुड़ता है और 83 किलोमीटर। अब ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाईं ओर मुड़कर कितना गया है, 83 किलोमीटर गया है। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस 15 है, तो इसके विपरीत ये वाला भी 15 होगा,
अब 83 में से 15 घटाएंगे तो यानी आगे की ओर वो कितना गया है, 68 किलोमीटर गया है। आगे की ओर कितना गया है, 68 किलोमीटर गया है। यानी मैंने मान लिया अब वो यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है ना बच्चों। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 68 है। अब फिर क्या कहा, फिर बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर, बाएं यानी ईस्ट की ओर, और 27 किलोमीटर। इस बार देखना बच्चों, ये अपोजिट 11 था, ये टोटल 27 है, तो ये 11 है, तो कितना और आगे निकल गया वो इस लाइन से, तो आप कहोगे सर 16 किलोमीटर और आगे निकल गया। कितना निकल गया, 16 किलोमीटर। ये साथ ही साथ मैं लिखते हुए चल रहा हूं, इसलिए मेरा क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा बच्चों। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दोबारा प्यारे बच्चों उसने क्या है, बाएं मुड़ा और 23 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी मैंने मान लिया कि वो लगभग यहां पर पहुंच चुका है बच्चों, ठीक है ना। फिर उसने कहा दोबारा बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर की। अब दोबारा बायां इस तरफ होगा और वो 16 किलोमीटर, ये 16 था, ये अपोजिट भी 16 आ गया, तो यानी ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है कि ये बताओ कि जो ये वाला डिस्टेंस है, अब ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, सर ये यहां से लेकर यहां तक कुल कितना है, 68 है, और इसमें से ये वाला हिस्सा हटा दें, ये कितना होगा, इसके पैरेलल 23, तो 68 में से 23 गया, तो इसका मतलब वो 45 किलोमीटर दूर है। और 45 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है, वो साउथ की ओर है। किस दिशा में है, साउथ की ओर है। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, आपका ऑप्शन डी आ गया, 45 किलोमीटर। ये तो डायग्राम से था। मैंने कहा आप जो है ना विदाउट डायग्राम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, तो प्यारे बच्चों उस कंसेप्ट को समझना। आपके माइंड के अंदर यदि ये डायरेक्शन फिक्स है, आपके माइंड के अंदर यदि ये डायरेक्शन फिक्स है, तो विश्वास कीजिएगा आप क्वेश्चनों को चंद सेकंड में बना सकते हैं। आपको याद है कि ये नॉर्थ, फिर नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, फिर साउथ आता है, फिर वेस्ट आता है। यानी यदि ये पता है नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ के लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट के राइट में क्या आता है, वेस्ट के राइट में, तो क्वेश्चन आप क्या है, बिना डायग्राम भी। जैसे आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हमें कहा गया कि वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी सबसे पहले उसने नॉर्थ में कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, तो आप कहोगे 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब नॉर्थ के बाईं ओर यानी लेफ्ट में क्या आता है, तो आप कहोगे सर वेस्ट आता है। यानी अगली बार वह वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में कितना गया है, 11 किलोमीटर गया है। फिर कहा वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 83 किलोमीटर चलता है। अब वेस्ट के बाईं में क्या आता है, साउथ आता है। यानी अगली दूरी उसने साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में कवर की है, और कितनी कवर की है, 83 किलोमीटर कवर की है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। अब साउथ का बायां यानी साउथ का लेफ्ट क्या आ गया, ईस्ट। तो अगली जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया है, और कितना किया है, 27 किया है बच्चों। फिर कहा वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। ईस्ट के बाईं यानी ईस्ट के लेफ्ट में क्या आ गया, नॉर्थ, और उसमें 23, तो नॉर्थ में वो 23 किलोमीटर और चला है, नॉर्थ में वो 23 किलोमीटर और चला है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब नॉर्थ के बाईं ओर दोबारा क्या आ गया, आपका वेस्ट आ गया, तो उसने वेस्ट में कितना है, 16 किलोमीटर की और दूरी तय की है। अब प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, वह अपने आरंभिक पॉइंट से शुरू के पॉइंट से नॉर्थ में कुल चला है 23 और 15 38 किलोमीटर, वेस्ट में चला है 16 और 11 27, साउथ में चला है वो 83, और ईस्ट में चला है वो 27। ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर, ये बात समझ में आ गई। अब आपको साथ ही साथ पता होनी चाहिए, पिछली क्लास में बताया था कि नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो बच्चों आप देखोगे वेस्ट और ईस्ट में उसने बराबर दूरी तय की है, तो इसका मतलब वो अपने इनिशियल पॉइंट से ना तो ईस्ट में है, ना ही वो वेस्ट में है। यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से ना तो पूर्व दिशा में है, ना पश्चिम दिशा में है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, नॉर्थ और साउथ में ज्यादा दूरी उसने कहां पर तय की है, साउथ में तो दूरी की है 83 और नॉर्थ में 38, ज्यादा दूरी कहां तय की है, साउथ में। तो इनिशियल पॉइंट से वो यानी साउथ डायरेक्शन में है, और कितनी दूर होगा, तो छोटी में से बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, यानी वो कितना होगा बच्चों, 45 किलोमीटर दूर होगा। कितना होगा, 45। विश्वास कीजिएगा बच्चों, आप बिना डायग्राम के क्वेश्चनों को ऐसे भी, यदि किसी बच्चे के मन में आता है सर
यहां पर तो केवल एक डायरेक्शन बची साउथ, दो डायरेक्शन बचेंगी, तब क्या करेंगे हर चीज बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिएगा, यह आपको समझ आ गया होगा। हाँ चलेगा बच्चों, साथ ही साथ अभी तक यदि आपने रेलवे रीजनिंग नहीं खरीदी है तो बच्चों रेलवे रीजनिंग खरीद लीजिए। ऑलरेडी इस बैच में वर्बल रीजनिंग आपकी पूरी हो चुकी है, और मैं कहूं यानी 40% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। और यदि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होगा बच्चों। बिना प्रैक्टिस आपका काम नहीं बनेगा, ना ही सिलेक्शन होगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यह बुक जो है ना बच्चों दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इस बुक के अंदर बेहतरीन अपडेटेड कंटेंट है। 2024-25 के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने क्या है इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, और आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा सकता है एग्जामिनर, उस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने बुक के अंदर इंक्लूड किए हैं। चलेगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। अब इसको मैं सीधा बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों, सीधा क्या है बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश। मैं कहूंगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका क्या है वेस्ट है। अब यहां पर क्या कहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा शालिनी 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी सबसे पहले नॉर्थ में वो कितना चली है 11 किलोमीटर चली है। फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब नॉर्थ के दाएं यानी अब कौन सी दिशा में गई है ईस्ट में, और कितना चली है वो 15 चली है। फिर कहा वह फिर बाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलती है। अब ईस्ट के बाएं में यानी दोबारा नॉर्थ में चली है, कितना चली है 13 किलोमीटर चली है। फिर कहा और वह अंत में फिर बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर बाएं मुड़ गई वो, और कितना चलती है 22 किलोमीटर। अब यहां पर ध्यान दो, अब यानी लास्ट में वो वेस्ट डायरेक्शन में गई है, और कितना गई है 22 किलोमीटर गई है। बात आ गई समझ में बच्चों। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जब मैंने कहा था जब दो डायरेक्शन बच जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर वो नॉर्थ में चली है 24, ईस्ट में 15 और वेस्ट में कितना 22। अब आपके सामने सिचुएशन क्या बनी, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ज्यादा डिस्टेंस कहां पर कवर किया है वेस्ट में कवर किया है। कितना ज्यादा कवर किया है बच्चों, 22 में से 15 घटाएंगे 7, तो यानी एक तो वो इनिशियल पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है और कितनी दूर है 7 किलोमीटर, और साथ ही साथ एक वो कौन सी डायरेक्शन में है नॉर्थ में है, और कितने किलोमीटर दूर है 24 किलोमीटर दूर है। जब दो डायरेक्शन बच जाती हैं तब आपका बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, यानी वो अपने इनिशियल पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि दो डायरेक्शन बची हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर लोगे, फिर आपस में जोड़ दोगे और उसका क्या लोगे अंडर रूट लोगे। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ा तो 625, और 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो वो 25 किलोमीटर कहां पर है नॉर्थ वेस्ट में है, कहां पर है नॉर्थ वेस्ट में। इसको चाहे आप क्या है बच्चों डायग्राम से भी समझ लीजिएगा, डायग्राम से समझा देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में गए, कहा कितना किलोमीटर गई 11 किलोमीटर, तो मैंने कहा नॉर्थ में गई 11 किलोमीटर शालिनी, ठीक है ना। फिर उसने क्या है बच्चों, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक है ना, यानी कहां गई, फिर उसके बाद राइट टर्न लेकर ईस्ट में कितने गई 15 किलोमीटर, ईस्ट में गई कितना 15 किलोमीटर। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, इसको मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में कितना गई 11 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया और 15 किलोमीटर यानी ऐसे गई है। फिर दोबारा उसने क्या है लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न लिया और नॉर्थ में कितनी गई 13 किलोमीटर गई। फिर दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट में कितनी गई है 22 किलोमीटर गई है, यानी कुछ यहां पर गई है बच्चों ऐसे। ये डिस्टेंस 15 था, तो आगे कितना और गई है 7 गई है, यानी कुल मिलाकर अब हमें जो डिस्टेंस निकालना था प्यारे बच्चों, ये वाला डिस्टेंस निकालना था। अब ये डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो इसके लिए आपको ये ट्रायंगल पूरा करना होगा। ट्रायंगल में ये बेस कितना आ गया आपका, यानी ये ट्रायंगल आपकी ऐसी होगी तो ये बेस आपका 7 आ गया, और ये हाइट कितनी होगी, तो ये वाला 11 है, ये 13 है, तो 13 और 11 कितना 24। तो अब आपको पता लग गया यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बिना डायग्राम भी क्या है सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही डायरेक्शन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा यदि आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना बच्चों, मजा ही तो आ जाएगा। और डायग्राम से आप करना चाहें तो डायग्राम से भी कर सकते हैं।
सबसे पहले गया एक लड़का अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 मीटर पूर्व की ओर गया, यानी सबसे पहले वो ईस्ट में गया, कितने दूर गया, 90 मीटर गया। फिर उसके बाद वह दाईं मुड़ा और 20 मीटर चला गया, ईस्ट की दाईं ओर क्या आ गया, साउथ, दक्षिण, और उसमें कितना गया, 20 मीटर गया। इसके बाद वह दाईं मुड़ा और 30 मीटर चलने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा। फिर दाईं ओर मुड़ा है तो साउथ के दाईं में क्या है, वेस्ट, और वहां पर कितना चला है, 30 मीटर। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब दोबारा 100 मीटर कहां पर गया है, उत्तर की ओर गया है, 100 मीटर कहां पर गया, उत्तर की ओर, ठीक है ना। और अपने पिता से मिला, फिर क्या है, अपने पिता से वो मिल चुका है। तो अब आपको बताना कि प्रारंभिक बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है। तो बच्चों सब कुछ आपके सामने है, यहां पर आपको बस एक चीज एनालाइज करनी है, क्या, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, ईस्ट में, कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 60। तो एक तो इनिशियल पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में है 60 मीटर दूर, और दूसरा साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, नॉर्थ में, कितना ज्यादा, 80। तो एक यानी वो नॉर्थ में है, कितनी दूर, 80 मीटर। अब जब 2 बच गई तो इसका मतलब वो इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप इन दोनों का स्क्वायर लोगे और फिर क्या है, इनका अंडर रूट जोड़कर, तो यहां से जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, आपकी 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। तो यानी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। तो यहां पर आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है कई बार, इस क्वेश्चन से समझेंगे। अनुराधा अपने कार्यालय से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, यानी साउथ ईस्ट में वो कितना जाती है, 7 किलोमीटर जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। फिर वेस्ट में कितना जाती है, आपका 20 किलोमीटर। इसके बाद वह 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। फिर उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में कितना जाती है, 7। फिर वह अंत में 14 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, यानी ईस्ट की ओर कितना जाती है, आपका 14 किलोमीटर जाती है। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है। तो प्यारे बच्चों बस बड़ा सिंपल है, देखो साउथ ईस्ट के अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो यानी इनिशियल पॉइंट से ना तो साउथ ईस्ट में है ना ही नॉर्थ वेस्ट में है। वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट, ठीक है ना बच्चों, और ज्यादा डिस्टेंस कहां पर कवर किया है उसने, वेस्ट में, तो और कितना ज्यादा, 6 किलोमीटर ज्यादा। तो यानी इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आप एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करना, पजल हो जाओगे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिना डायग्राम के भी क्वेश्चनों को क्या है, सोल्व कर सकते हैं। अब कई बार आपके लॉजिकल टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये आया है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें डायग्राम की कोई बात नहीं होती, खाली डिस्टेंस है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 और 6 मीटर है। यानी कोई ना कोई आपका एक कमरा है बच्चों, ठीक है ना, उसकी जो लंबाई है ना वो कितना है, आपका 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर, ठीक है, कितना, 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी है आपकी, 6 मीटर दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। फिर कहा एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए चारों दीवारों पर, सबसे पहले क्या है, चारों दीवारों पर, और फिर अंत में विकर्ण क्रम में दौड़ती है, यानी डायगोनली जोड़ती है। तो बिल्ली ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो यानी बच्चों यहां पर कह रहा है कि बिल्ली ने सबसे पहले तो चारों दीवारों पर गई है, ऐसे ऐसे दूरी तय की है। एक दीवार, फिर दूसरी दीवार पीछे पीछे भागती रही, फिर तीसरी पर पहुंच गई, फिर चौथी पर पहुंच गई, फिर उसके बाद ऐसे वो डायगोनली भागी है कुछ इस तरीके से। तो आपको बताना है टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो आप कहोगे बच्चों 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28, 28 तो आपका यही हुआ है, प्लस उसके अलावा ये आप निकालोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, ये 8 है और ये 6 है, तो यानी ये कितना आएगा आपका 10, ट्रिपलेट यदि मैथ के याद है तो, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 और 36 होता है 100, और 100 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 28 और 10 38 मीटर बन गया। कितना बन गया, 38 मीटर। अगला क्वेश्चन चलिएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देवांश जो है ना बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप अपना डायरेक्शन लिख लो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये इनिशियल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों।
और क्वेश्चन को तो हम बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले देवांश ने बिंदु ए से चलना शुरू किया है और वो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ में, और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई है, उसने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, हमें यही तो बताया गया है बच्चों। फिर उसके बाद कहा वह एक साथ 2 बार दाएं मुड़ता है और क्रम से 3 और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। एक साथ 2 बार दाएं मुड़ा, पहली बार जब वो दाएं मुड़ा तो वो ईस्ट की ओर गया, दूसरे दाएं में वो साउथ की ओर गया। पहली बार जब दाएं मुड़ा तो वो ईस्ट की ओर गया और कितने किलोमीटर दूरी तय की, 3। फिर उसने साउथ की ओर दूरी तय की, कितनी किलोमीटर दूरी तय की, 6। अगला पॉइंट, वह अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर एक बार फिर दाएं मुड़ता है यानी वेस्ट में, और कितनी गाड़ी चलाता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार क्या है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। बच्चों ध्यान से समझना, दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचना है जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था। तो अब इसमें क्या है बच्चों, ध्यान दो, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, तो ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, आप कहोगे नॉर्थ में, कितना ज्यादा, 4, यानी वो इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना बच्चों। और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी मैं कहूं बच्चों, यदि ये आपका पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से वो 4 किलोमीटर कहां पर है बच्चों, नॉर्थ की ओर है। कहां पर है, नॉर्थ की ओर। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, वापिस उसे पॉइंट ए पर आने के लिए नॉर्थ की यानी नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन यानी साउथ में चलना होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है, उसको आपको बताना कि वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा और कितना चलना होगा। चलना तो कंफर्म है कि 4 किलोमीटर होगा, पर चलना कहां होगा, जिस दिशा में अब वो है उसके विपरीत यानी कि साउथ में। तो साउथ में 4 किलोमीटर उसको चलना होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है रेलवे एग्जाम में, ये रेलवे एग्जाम में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है बच्चों। और यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डायग्राम से भी बता दो सर, तो अगला क्वेश्चन मैं डायग्राम से भी बता देता हूं। जैसे यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्शन को आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्या कहा, गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गाड़ी चलाता है। यानी सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन में कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 3 किलोमीटर। यानी आप कहेंगे वो यहां पर पहुंच चुका है और उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बाएं मुड़कर इधर की ओर जाएगा और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, 2 किलोमीटर। यानी अब वो यहां पहुंच चुका है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब अब वो यहां पहुंच चुका है बच्चों। ठीक है ना। फिर अगली बात, वह फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गाड़ी यानी इस तरफ चलाएगा, अब वो यहां पहुंच चुका है बच्चों। और ये डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दोबारा बाएं मुड़कर बिंदु बी तक पहुंच गया और वहां पर कितनी गाड़ी चलाता है, 1। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। ठीक है ना बच्चों। अब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि बिंदु ए तक वापस पहुंचने के लिए, बिंदु ए तक वापस पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा और कितनी दूर। तो देखो बिंदु बी से ए की ओर आ रहा है, तो यानी किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की ओर। यानी आंसर होगा हमारा वेस्ट। तो यानी ये तो आपके आंसर नहीं होंगे, पश्चिम दिशा में आएगा। डिस्टेंस कितना, ये देखो बच्चों, ये है 3, ये यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 1 है, यानी ये बिल्कुल एक ही लाइन में है। 2 और 1 3, और ये भी 3, ये है 2, ये है 3, तो 3 और 2 ये कितना हो गया आपका 5। यानी 5 किलोमीटर कहां पर आना होगा, वेस्ट में। यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसका आंसर आप मुझे साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, यहां पर समझिएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बिना डिस्टेंस के, बिना डायग्राम के ही निकालेंगे, बिना डायग्राम के। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
यहां पर हमें क्या कहा गया बच्चों, ध्यान दो। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। यानी विजेंद्र जो है ना अपने घर से सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर, पता नहीं कितना चल रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। वेस्ट के बाईं ओर क्या होगा, साउथ होगा। यानी साउथ में कितना चला है, वो 23 मीटर चला है। फिर क्या कहा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी ईस्ट में कितना चला, 36। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद दोबारा क्या है, बाईं ओर मुड़ता है। यानी नहीं, यहां पर फिर क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। यहां पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। अब दोबारा बाएं मुड़कर 23 किलोमीटर कहां पर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो अंततः वह बाएं मुड़ता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी वेस्ट में दोबारा कितना चलता है, 18 चलता है। कितना चलता है, 18 चलता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है, यानी वापिस वो अपने घर पर पहुंच चुका है। वापिस घर पर पहुंचने का मतलब क्या है, जहां से चलना शुरू किया था वो वापिस वहीं पर आ चुका है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, दोनों में डिस्टेंस सेम, तो इनिशियल पॉइंट से ना तो नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में। जब एक बंदे ने जिस पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस घूमकर वो उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका मतलब उसने यहां पर भी बराबर दूरी तय की होगी, ठीक है ना। यानी ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आना चाहिए, वेस्ट का। तो यानी x प्लस 18 किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी शुरू में वो पश्चिम दिशा में कितना चला था, 18 किलोमीटर चला था बच्चों। कितना चला था, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। अब यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिंपल लग रहा है, तो इसका आंसर तो आप कमेंट कर देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सोल्व, इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। एक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। यहां पर हमें क्या कहा है, प्रिया बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। अब उत्तर के दाईं ओर कौन सा होगा, आपका ईस्ट होगा। ईस्ट में कितना चली है, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर यानी साउथ में कितना, 10 किलोमीटर, और बिंदु सी पर रुकती है। तो बिंदु ए के संबंध में बिंदु सी किस दिशा में है, यानी अब हमें बताना है कि इनिशियल पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। प्यारे बच्चों आप यहीं पर समझ लो, वो नॉर्थ और साउथ में, ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, साउथ में। तो यानी एक तो वो साउथ में 1 किलोमीटर दूर है और एक आपका ईस्ट में 4 किलोमीटर दूर है। तो 2 डायरेक्शन बच गई, तो यानी वो इनिशियल पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट। तो बच्चों देखो, बिना डायग्राम के आप आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने तरीका आपको बताया है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है रिलेटिव टू फेस, यानी मुख से संबंधित पर्सन आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें ना ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर क्वेश्चन कहा कि कोई भी एक व्यक्ति है राहुल, सबसे पहले उसने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। कहां पर, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर। और उसने क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर उसने बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं ओर मुड़ा, 18 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपको बताना है वह किस दिशा में देख रहा है, आपको बताना है वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, आप क्या कहेंगे, सबसे पहले वो क्या है, नॉर्थ में गया, कितना गया, 18 किलोमीटर। तो आप ऐसे बना दोगे इनिशियल पॉइंट से 18। फिर बाएं मुड़ा है और 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, मैंने मान लिया। फिर आप कहोगे दाएं मुड़ा है और 12 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर आप कहोगे बाएं मुड़ा है और 18 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर दाएं मुड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर बाएं मुड़ा है और 15 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। ठीक है ना बच्चों। तो अब वह फाइनली किस दिशा की ओर देख रहा है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं बच्चों, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, तो यानी ये किस दिशा की ओर देख रहा है, अब तो आप कहेंगे वेस्ट में। क्या कहेंगे, वेस्ट में। पर प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में एक सच्चाई बताऊं आपको,
डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। इस टाइप के जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो डिस्टेंस का कोई भी काम नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आप सीधा सीधा कह सकते थे बच्चों, जब वो नॉर्थ से चलता है, पहले एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो किस दिशा में देख रहा है? तो आप क्या करोगे? लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब बचा एक लेफ्ट, तो बस आपको ये बताना है कि नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होती है? आपका वेस्ट। आप डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और विश्वास कीजिएगा इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो नहीं सकता जो अभी अभी आपको बताया है। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, जैसे यहां पर है बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे यहां पर कहा है कि विकास एक बिंदु से 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी सबसे पहले वो नॉर्थ में गया, कितने मीटर? 30 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब विकास का मुख किस दिशा में है? तो यानी यहां पर डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है बच्चों। यानी नॉर्थ से देखो, यहां पर पहले एक लेफ्ट लिया, फिर राइट कैंसिल कर दो, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो। अब आपको बताना है कि नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है। अब ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो आप जानते हैं नॉर्थ के राइट में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बताओ क्या बच्चों इससे शानदार तरीका हो सकता है? विश्वास कीजिएगा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी फेस के बारे में पूछा जाए ना, तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में एक बार फिर ध्यान दो। यहां पर कहा कि जो राहुल है ना, वो उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है ना। फिर कहा फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब आप कहोगे सर यहां तो 3 राइट बच गए, अब हम क्या करें? तो बच्चों यहां पर इसके लिए मैं आपको कुछ और चीज भी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या बच्चों? जैसे आप हरदम याद रखना, जब आप कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद आपका क्या है बच्चों? 0 लेफ्ट बचता है, यानी कोई भी लेफ्ट नहीं बचा, ना ही कोई राइट बचा। या 4 लेफ्ट बचते हैं या 4 राइट बचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप उसी दिशा में देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आप क्या है? उसी दिशा में देख रहे हैं। वहीं पर बच्चों एक बात याद रखना, यदि मैं कहता हूं आपका एक लेफ्ट बचता है, तो एक लेफ्ट का मतलब पता क्या बात है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट का मतलब यानी आप 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए। वहीं जब आपके 3 राइट बचते हैं, तो 3 राइट का मतलब है कि 270 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 90-90 करके। तो मैंने बताया था ना, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और एक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पर बच्चों आप यहां से जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो क्या बच्चों? जब आप यहां पर समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, मैं कहता हूं यहां से एक लेफ्ट लेते हैं तो आप यहां आते हैं, और यहां से 3 राइट लेंगे, 1 2 3। जब भी आप यहां पर आएंगे तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एक लेफ्ट टर्न लेना या एक राइट टर्न लेना, 3 राइट टर्न लेना, दोनों बात क्या है? सेम है। आप उसी डायरेक्शन में आएंगे, आप उसी डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है ना। वहीं यदि एक राइट बचता है तो इसका मतलब आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गए, और 3 लेफ्ट बचते हैं तो आप इसका मतलब 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गए। पर इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? क्या? यदि आप एक राइट टर्न लेते हैं या 3 लेफ्ट लेते हैं, तो दोनों में आप उसी जगह पर आओगे। जैसे यहां से मैं कहता हूं बच्चों ध्यान दो, मैंने यहां से एक राइट लिया, मैं यहां पहुंच गया, 3 लेफ्ट लिए, 1 2 3, तब भी मैं यहां पहुंचा, तो उनका मतलब क्या है? सेम है। यानी और एक और बात, 2 लेफ्ट और 2 राइट, इसका मतलब क्या है? आप 180 डिग्री घूमोगे। इसका मतलब अब आप क्या है? विपरीत दिशा में है। इसका मतलब आप क्या है बच्चों? विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहां पर है आप? विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? विपरीत दिशा की ओर। तो बच्चों जैसे यहां पर ये क्वेश्चन था, डिस्टेंस का आप जानते हैं कोई काम नहीं है। 3 राइट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया बच्चों, 3 राइट का मतलब आपका एक लेफ्ट भी होता है। क्या होता है? एक लेफ्ट। और आप जानते हैं कि नॉर्थ के लेफ्ट में जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है? वेस्ट आती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? वेस्ट बन गया।
क्या बन गया, वेस्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया बच्चों, होमवर्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या है, कमेंट करके बता दो। और याद रखना कि कमेंट करके आंसर जरूर बताने हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे यदि आंसर नहीं दे रहे। अब यहां पर क्या कहा है, ऐश्वर्या अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, उत्तर में चलना शुरू करती है। वह पहले अपने बाएं मुड़ती है, पहले बाएं मुड़ी वो, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और अंत में कुछ और चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। तो वह अब किस दिशा में देख रही है। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान हो गया, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। तो नॉर्थ के लेफ्ट में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वेस्ट होती है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला। सीधे 12 किलोमीटर चला है, ये नहीं पता किस दिशा में चला है। कितना चला है, 12 किलोमीटर चला है बच्चों, ठीक है ना। यानी अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि हमें शुरू में नहीं पता कितना। फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर क्या है, 45 डिग्री दाएं मुड़ा है, वो 45 डिग्री क्या मुड़ा है, दाएं। तो बच्चों याद रखना, ये 45 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और कहां देखा उसने, कितना चला है, 8 किलोमीटर। यहां से वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और कितना चला है, 7 किलोमीटर। फिर अंत में बाएं मुड़कर उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दोबारा बाएं मुड़ा है, यानी 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चला है। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 2 किलोमीटर। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम, यानी लास्ट में जाके पता चला कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसने अपने कार्यालय में किस दिशा में, यानी शुरू में किस दिशा में। प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में ना हमने पहले भी कहा था पिछली क्लास में, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। यानी ये सीधा सीधा आ गया है बच्चों कि वह जिस दिशा से चला है उसके 180 माइनस का है 45 फल का, उसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, उसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आएगी ना, वो क्या आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी, ठीक है ना। वो क्या आएगी, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है पर घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप डायग्राम से यहां पर देखो बच्चों, मैंने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था आपको निकालना, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपको साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब आपको बताना है वह कौन सी दिशा है जिसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ वेस्ट है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो बच्चों, तो वह दिशा होगी जिसके नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री क्लॉकवाइज में, देख लो तो नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका ईस्ट आता है। तो यानी ईस्ट के 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो यानी उसने इनिशियली कहां से चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा से चलना शुरू किया था, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मैंने 2 और इंपॉर्टेंट टाइप, पहले 2 टाइप मैंने पहली क्लास में कराए, आज आपको 2 टाइप और करवा दिए हैं और बचे हुए टाइप जो हैं वो आपको अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, साथ ही साथ जिन क्वेश्चनों के आंसर पूछे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है वो बुक भी जल्दी से परचेज करें। और वहां पर भी आपने अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताना है कि बुक आपको कैसी लगी। तो चलेगा, इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों को ये नहीं पता कि पीडीएफ कहां मिलेगी जो मैंने पढ़ाया है, तो वो पीडीएफ आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो साथ ही साथ रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल भी क्या है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।